चुके हैं, उसके फौरन बाद लाल घोड़ा, ठीक है, एक और मोहर खुली और लाल घोड़ा खुला गया। और आपको बता दें, ये स्वर्ग की जो पुस्तक है, इसकी मोहरों को कौन खोल रहा है? प्रभु यीशु मसीह, जो सारी मोहरों को खोलने के लिए या तोड़ने के लिए जयवंत हुआ है। लाल घोड़ा हमने पढ़ा, लाल घोड़ा दिखाता है तबाही के समय को, है ना, बर्बादी, मौत, रेड कलर, है ना, बर्बादी, मौत, ब्लड शेड, दिक्कत, वचन कर अकाल के समय, है ना। तो ये अभी से नहीं, पर ये यीशु मसीह के स्वर्गारोहण के बाद से प्रकाशित वाक्य की किताब चली आ रही है, और ये सब समय, ये दौर हो चुके हैं और हम इनसे होके गुजर रहे हैं। ऐसा नहीं कि ये होने पर है, सफेद घोड़ा खुलेगा या लाल घोड़ा खुलेगा, ऑलरेडी इन दौर से हम होकर चल रहे हैं। आज जो हम पढ़ रहे हैं वो थर्ड है, ब्लैक हॉर्स, ठीक है, नोट कर लीजिएगा, आप ये स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ब्लैक हॉर्स या काला घोड़ा, हम इसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी, प्रकाशित वाक्य 6, 5 और 6। प्रकाशित वाक्य 6, जब उसने तीसरी मोहर खोली, किसने? प्रभु यीशु मसीह ने, है ना, जो जो इस किताब की मोहरों को खोलने के लिए जयवंत हुआ है। जब उसने, यीशु मसीह ने तीसरी मोहर खोली, तो मैंने तीसरे प्राणी को यह कहते सुना, मैंने दृष्टि की और देखो, एक काला घोड़ा है, ब्लैक हॉर्स, और उसके सवार के हाथ में एक तराजू है। और मैं उन चारों प्राणियों के बीच में से एक शब्द यह कहते सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, दिनार का 3 सेर जौ, और तेल और दाखरस की हानि नहीं करना। ठीक है। ये काला घोड़ा जो तीसरी मोहर को खुलते हुए रिलीज किया गया, उसके हाथ में, उसका सवार जो जो जॉकी है, जो बैठा है, चला रहा है घोड़े पर, उसके हाथ में तराजू है। और उसके बाद आप देखिए नीचे क्या लिखा है, मैंने ये शब्द सुना, दिनार का सेर भर गेहूं, मेजरमेंट की बात हो रही है, नाप तौल की बात हो रही है, और दिनार का 3 सेर जौ। दिनार और दूसरा सेर, 3 सेर, ये सब उस जमाने के मेजर, नापने के तरीके हैं, है ना, या वेट वेट लेने के, मेजर करने के तरीके हैं। जो बात समझ में हमारी आ रही है, जो बात प्रभु ने हमें बताया और आपके बीच में रखूंगा, द द ब्लैक हॉर्स विल बी द टाइम व्हेन our spirituality will be weighed and judged and measured before God. काला घोड़े का समय तब वो समय होगा जब हमारी धार्मिकता, हमारी आत्मिकता परमेश्वर के सामने तौली जाएगी, नापी जाएगी, आंकी जाएगी, मेजरमेंट किया जाएगा, है ना। नाप नाप के गेहूं मिल रहा है, नाप नाप के जौ मिल रहा है, और के हाथ में क्या है? उसके हाथ में तराजू है। सो आपको भी ये मैं बता दूं, ये समय है जब सारी चीजें नापी जाएंगी और तौली जाएंगी और मेजर किया जाएगा, है ना। जब परमेश्वर, खुदावंद बताएगा, इतना तुम्हें दिया है, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, है ना, इतना दिया है, इतना 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 रुपया दिया, इतना पैसा दिया। तो ये सारी चीजें, एक समय ऐसा आएगा जब स्वर्ग के परमेश्वर के सामने ये सारी चीजें खोली जाएंगी, और तब कहते हैं ना, हिसाब किताब होगा, आसमान में हिसाब किताब होएगा, है ना। ये घोड़ा जो है, ये काले घोड़े पर जो सवार बैठा है, ये नापने तौलने वाला सवार है। ही विल जज, ही विल मेजर, ही विल वे, ये सारी चीजों को तौलेगा। देखिए कुछ आयतें आपको बताता हूं, बहुत सी जगह बहुत से सेवक लोग जानते हैं ये नाप तौल के बारे में, मेजरमेंट के बारे में, जजमेंट के बारे में। अय्यूब 31:5, अय्यूब की पुस्तक उसका 31 बाप और उसकी 5वीं है। देखिए क्या लिखा है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको पहले बताऊंगा कि ये अभी से नहीं। सोचिए, अय्यूब की पुस्तक बाइबल की सबसे पहली लिखी किताबों में से है, और सोचिए अय्यूब इस बात को कह रहा है। 31:5, जोब 31:5, यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं, या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े। आई होप आप नोट्स बना रहे हैं, बाइबल लेकर बैठे हैं। यदि मैं व्यर्थ चाल चलता हूं, या मैं गलत चाल चला हूं, या कपट करने के लिए मेरे पैर दौड़े, या 3-5 करने के लिए, चालाकी करने के लिए मेरे पैर दौड़े हो, तो मैं धर्म के, छठी आयत, तो मैं धर्म के तराजू में तौला जाऊं, ताकि परमेश्वर मेरी खराई को जांच ले। हालेलुया।
परमेश्वर मेरी खराई को जान ले। देखिए, अब बात करता हूं धर्म के तराजू के बारे में, है ना। ये तराजू क्या है? ये तराजू, मेरी बात बड़े ध्यान से सुनिएगा, तराजू सबने देखा है, मुझे तराजू की इमेज दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। तराजू ये जो है, ये सवार के हाथ में होगा, और इसके एक पलड़े में परमेश्वर वो चीजें जो उसने हमारे को दी है वो रखा जाएगा, और उसके दूसरे पल्ले में हमारी धार्मिकता, जो हमने परमेश्वर के लिए किया है, वो रखा जाएगा। यानी व्हाट वी रिसीव फ्रॉम गॉड एंड व्हाट वी पेड बैक टू गॉड बाय वे ऑफ आर सर्विंग हिम। जितना खुदा ने हमें दिया है, और जितना हमने खुदा की खिदमत को करा, अपनी धार्मिकता को करा, अपने अपने स्पिरिचुअलिटी में वेट बढ़ाया, अपनी धार्मिकता में वजन लेकर आए। जैसे कई बार कहते हैं ना, अबे यार बड़ा हल्का किस्म का आदमी है वो, है ना, तो कोई उसकी पर्सनैलिटी में दम ही नहीं है, कोई उसके जीवन में कुछ दम ही नहीं है, वो अपनी बात पे बना नहीं रहता, अपनी बात पे खरा खरा नहीं रहता है, अपनी बात का पक्का नहीं है। ये सारी चीजें नापे जाएंगी। एक तरफ तराजू के परमेश्वर कहेगा देखो मैंने तुम्हें क्या किया दिया है, और दूसरी तरफ हमारी धार्मिकता का पलड़ा कितना हल्का होगा। देखिए ना, जिस तरफ भार होता है उधर तराजू नीचे चला जाता है, और जो हल्का होता है तराजू ऊपर उठ जाता है ना। तो ये कह रहा है मैं धर्म के तराजू में, अगर खुदावंद जितना आपने किया है, अगर मैं उतनी खराई के साथ नहीं चला, अगर मैंने उसमें कुछ भी गलत काम किया है, तो तू मुझे तौल के, नाप के और जांच ले। तो जोब न्यू वेरी वेल अबाउट दिस, अयूब बिल्कुल खूब इसको जानता था। और देखिए उसके बाद क्या कह रहा है, यदि मेरे पग मार्ग से बहक गए हो, और मेरा मन मेरी आंखों को की देखी चाल चला हो, या मेरे हाथों को कुछ कलंक लगा हो, तो मैं बीज बोऊं परंतु दूसरा खाए, वरन मेरे खेत की उपज उखाड़ डाली जाए। और आगे बहुत सी चीजें बता रहा है। कहने का क्या मतलब है, कह क्या रहा है कि खुदावंद एक तरफ आपका पलरा और एक तरफ मेरा पलरा, और आप जांच कर देख लो दोनों बराबर हैं कि नहीं है। मेरी धार्मिकता, मेरा कैरेक्टर, मेरा नेचर, मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र, मेरी राइचियसनेस, मेरी आत्मिकता कुछ भी हल्की नहीं पाई जाएगी। सो यू सी, आपको लग रहा है सेकंड कमिंग का टॉपिक अभी आज हम पढ़ा रहे हैं, आज हम उसके बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं। जोब बात कर रहा है, अय्यूब बात कर रहा है ना, उस धर्म के तराजू के बारे में जो प्रकाशित वाक्य में काले घोड़े पर सवार लिए हुए, उसके बारे में अय्यूब बात कर रहा है, और कह रहा है धर्म के तराजू में मुझे तौलो। तो मेरी यही दुआ है खुदा के लोगों, एक समय ऐसा आएगा जब हम और आप सब धर्म के तराजू में तौले जाएंगे। एक स्कूल है लखनऊ में, है ना, जिसमें जब बच्चे फर्स्ट आते हैं तो एक तरफ फल रखे रहते हैं, एक तरफ उनके माँ बाप को फलों से तौला जाता है। अपने लखनऊ में एक स्कूल है जिसके बारे में स्कूल है ना, आप लोग सब जानते होंगे, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्कूल है वो, है ना। जब बच्चे क्लास में फर्स्ट आते हैं तो माँ बाप फलों से तौले जाते हैं, एक तरफ माँ बाप टोकरे में बैठे रहते हैं, एक तरफ फल। तो आप सोचिए, ये वही बात कर रहा है अयूब, कह रहा है धर्म के तराजू में तौला जाऊं। खुदावन जितना आपने किया मेरे मेरे लिए, उतना उतना मैंने अपनी धार्मिकता को मैं वजन लाए कि नहीं लाए, अपनी स्पिरिचुअलिटी में वजन लाए कि नहीं लाए, उतना आपके काम हमने किए कि नहीं किए। तो जो देखिए जानता है ना। अब हम आगे चलते हैं, यशाया 40:12, यशाया 40:12 देखिएगा, यशाया 40:12, किसने महासागर को चुल्लू से मापा, और किसके बित्ते से आकाश का नाप हुआ है। आइजाया 40:12, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए से भरा, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला। देखिए तौल की बात हो रही है, नाप की बात हो रही है, भार उतारने की बात हो रही है, वेट की बात हो रही है ना। जिस किसने यहोवा की आत्मा को मार्ग मार्ग बताया, या उसका मंत्री होकर उसको ज्ञान सिखाया। तो यहां पर देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, हमारा परमेश्वर मापने और तौलने वाला परमेश्वर है। महासागर को चुल्लू से नाप लेता है, बित्ते से, एक स्केल से, एक लकड़ी के रूलर से आकाश को नाप लेता है। मिट्टी को, किसने पृथ्वी की मिट्टी को नपुए में भरा, और पहाड़ों को तराजू में और पहाड़ियों को कांटे में तौला है। देखिए ये हमारा खुदावंद कर लेता है। तो यहाँ मेजरमेंट की बात हो रही है, नाप तौल की बात हो रही है। अगर आपको और मुझको लगता है तो हम और आप इस बात को जाने, सांसारिक मनुष्य जाने, हम लोग धर्मियों ने के नाते, विश्वासियों ने नाते इस बात को जाने, वो परमेश्वर जो पहाड़ों को तौल लेता है, जो पृथ्वी के पानी को चुल्लू में नाप लेता है, जो मट्टी को तराजू में तौल लेता है, वो मेरी धार्मिकता को आंकने वाला, मेरी धार्मिकता को भी जांचने वाला और वे करने वाला, वजन करने वाला परमेश्वर है ना। दानियल 5:24-27, तो देखिए आप कि एक घोड़ा, एक काला घोड़ा जो है, दैट इज द टाइम व्हेन द राइचियसनेस विल बी वेज एंड वेट एंड मेजर्ड।
जो धार्मिकता में हल्के पाए जाए गए हैं उनको भूसी से परमेश्वर उड़ा देगा, अपनी हवा से उड़ा देगा। और जिनकी धार्मिकता में वजन हो, जिनकी लाइफ में वजन हो, यानी स्पिरिचुअलिटी में वजन हो, जो खुदा के सामने भारी पाए जाए, है ना। और कैसे आप कहोगे हम भारी कैसे होते हैं? वचन के पढ़ने से, दुआ करने से, प्रार्थना करने से, सही चाल चलने चलने से, है ना, धार्मिकता की राह में बने रहने से, पवित्र आत्मा से भरने से, खुदा के हुजूरी में बने रहने से मेरे लाइफ में क्या आता है? वेट आता है, पर्सनैलिटी में वेट आता है, स्पिरिचुअल वेट आता है, आत्मिक वेट आता है। और मेरी धार्मिकता क्या होती रहती है? वजनी होती रहती है, भारी होती रहती है। हम कुछ दे सकते हैं क्या? अय्यूब कहने लगा, दाऊद कहने लगा, वो सारे उपकार जो तूने मुझे किए उसका बदला क्या दूं मैं? उद्धार का कटोरा उठाकर तेरा। देखिए, बाइबल एक राजा के बारे में बताती है, इसका नाम बेलशेजर था, है ना। एक दिन ये अपने महल में दावत कर रहा था, खूब शराब पी रहा था, फ्री में सब बट रही थी। अचानक से दीवार में कुछ उंगलियां आकर दिखने लगी, किसी को नहीं समझ में आया, तो डैनियल बुलाए गए और डैनियल ने इंटरप्रेट करा। तो देखिए इंटरप्रिटेशन क्या है। ये उंगलियां जो एक एक छोटा सा हाथ दिखाई दिया और ये उंगलियां जो आई, ये क्या कह रही है उस राजा बेल्शेजर के विषय में? डैनियल उसको इंटरप्रेट कर रहा है, बता रहा है, कह रहा है तभी यह हाथ का एक भाग उसी की ओर से प्रकट किया जो भी शब्द लिखे गए। जो शब्द लिखे गए भी है, मने मने तकेल ऊपर से। इस लेख का अर्थ यह है, मने अर्थात परमेश्वर ने तेरे राज्य के दिन गिनकर उसका अंत कर दिया है। तकेल अर्थात तू मानो तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। परेश अर्थात तेरा राज्य बांट कर मादियों और फारसियों को दे दिया गया है। और मालूम बाइबल में क्या लिखा है? लिखा है उसी रात वो राजा बेल्शेजर मार डाला गया। द सेम नाइट, सेम नाइट परमेश्वर ने उसको तराजू में तौला। कुकर्म कर रहा था, गलत काम कर रहा था, है ना। परमेश्वर के मंदिर में जो बर्तन रखे रहते थे उनको बाहर निकाल कर उनको अपवित्र कर दिया था। वो बर्तन जो परमेश्वर के मंदिर में रहते थे, जिनसे प्रभु की सेवा होती थी, उसमें शराब पी रहा था और अपने सब कर्मचारियों को पिला रहा था। और उंगलियां आई और उंगलियों ने लिखा तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया, और उसी रात उसको मार दिया गया। सेम नाइट ही वाज किल्ड, है ना। तो हम सब, हमारी धार्मिकता तराजू में तौली जाएगी, है ना। यीशु मसीह की आमद के समय का ये बात है, ये घटना है। काला घोड़ा रिलीज किया जाएगा और उसके हाथ में एक सवार हो, काले घोड़े का जो सवार, उसके हाथ में तराजू होगा। तो देखो भैया, अपनी 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 स्पिरिचुअलिटी में, अपनी धार्मिकता में मुझे वजन लाने की जरूरत है। आई हैव टू ब्रिंग वेट इन माई पर्सनैलिटी, है ना। ताकि ताकि मेरे जीवन से मैं जो कुछ बोलूं, जो कुछ सोचूं, सब परमेश्वर की महिमा के लिए हो, सब खुदा की महिमा के लिए हो। क्योंकि मेरे जीवन में वजन तभी आएगा जब मैं खुदा मैं तराजू में तभी भारी पाया जाऊंगा जब मेरी धार्मिकता परमेश्वर में क्या होगी? मजबूत होगी। इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा के लोगों, चर्च लाइफ में, चर्च जाने में, बाइबल पढ़ने में, दुआ करने में, रोजे रखने में, भलाई करने में बिल्कुल डंडी ना मारें, पर बराबर इन काम को करते रहें। क्योंकि ये सारी चीजें हमें मसीह में क्या करेंगी? हमें मसीह में भारी करेंगी। ताकि तब हम, जब हम तराजू में तौले जाएंगे तो खुदावंद कहेगा मैंने तुम्हारे को जितना दिया था, तुमने तुमने अपना क्या करा? तुमने अपने वाले पल्ले को हल्के नहीं होने दिया। हालेलुया। अय्यूब को मालूम है, देखिए, ठीक है। यशाया कह रहा है परमेश्वर नाप लेता है, चुल्लू में नाप लेता है, हाथ में नाप लेता है, बित्ते से नाप लेता है ना, अपने अपने नपुए से नाप लेता है। डैनियल इस बात को यहाँ पर कह रहा है कि राजा बेल्शेजर, तू तराजू में तौला गया और हल्का पाया गया। उस दिन बहुत से लोग होंगे जिनकी धार्मिकता में वजन नहीं होगा, जिनकी धार्मिकता हल्की पाई जाएगी, परमेश्वर की दृष्टि में हल्के पाई जाएगी। और क्या करेंगे होगा, है ना, वो स्वर्ग के राज में हल्के पाए जाएंगे, कमजोर पाए जाएंगे। हो सकता है ना भी प्रवेश करने वाले हो सके। सिर्फ यही नहीं है कि हम उद्धार पालें, वाटर बैप्टिज्म ले लें, होली स्पिरिट रिसीव कर लें, खत्म हो गया। नहीं, अपने धार्मिकता में हम वजन ऐड करते रहे। ऐड, कीप एडिंग वेट टू योर स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी। आप अपने आत्मिक व्यक्तित्व में वजन ऐड करते रहिए। भजन संहिता 1:4 देखिए, भजन संहिता 1:4, साम्स 1:4, ये देखिए क्या लिखा है। लिखा है दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे भूसी के समान होते हैं जो पवन से उड़ाई जाती है। इस कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर ना रह सकेंगे, परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, न्याय में खड़े नहीं रह पाएंगे, हल्के लोग खड़े नहीं रह पाएंगे, उड़ जाएंगे। दुष्ट लोग भूसी के समान,
है ना, जो दुष्ट होते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं, जो अपनी आत्मिकता को नहीं बढ़ाते हैं, जो खुदावंद में आगे नहीं बढ़ते हैं, वो उड़ जाएंगे परमेश्वर के सामने, ठहर नहीं पाएंगे, उसकी बातों के सामने, उसके सवालों के सामने ठहर नहीं पाएंगे। वे अदालत में स्थिर न, और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, है ना। तो धर्मियों की मंडली जो सेकंड कमिंग में, जब हम सब जो चर्च रैप्चर हो जाएगा, प्रभु के पास उठा लिया जाएगा, उसमें कोई दुष्ट जो हल्का व्यक्तित्व वाला पर्सन है वो नहीं रह पाएगा, है ना। और इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं खुदा के लोगों, हम जितने हैं, हम अपने आप को क्या करें, हम अपने आप को प्रभु में मजबूत करें। ये कमजोर दिल वाले, है ना, जो डर गए, जो जो घबरा गए, जो छोटी छोटी चीजों में पीछे हो गए, जो प्रभु में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, जो मसीह में जड़ नहीं पकड़ पाए, जो जोरावर नहीं हो पा रहे परमेश्वर में, सब उड़ जाएंगे, उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे। आप सोचिए, उड़ जाएंगे सब लोग, हल्का होने के कारण, क्योंकि धार्मिकता में वजन नहीं लेकर आए हैं। ठीक है, आगे लय व्यवस्था 19, 35 और 36। लय व्यवस्था 19, 35 और 36, देखिए क्या लिखा है, लेविटिकस 19:35। तुम न्याय में, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड, प्लीज जरूर से अंडरलाइन कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए मेहरबानी से। तुम न्याय में, देखिए मेरे मेरे पीछे पीछे फॉलो करिएगा, ये उस जमाने की चीजें बता रहा है। आज के जमाने में अगर हम इसको रिलेट करें, मैं पहले समझिएगा, तुम न्याय में, परिमाण में, तौल में और नाप में कुटिलता ना करना, मतलब डंडी नहीं मारना, कंजूसी नहीं करना। आज के जमाने में देखिए मैं इसको कैसे इंटरप्रेट कर रहा हूं, आप नोट करिएगा। तुम प्रार्थना करने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च जाने में, दशमा अंश देने में, परमेश्वर की सेवा करने में डंडी मत मारना। बाइबल में लिखा है अपनी शक्ति भर परमेश्वर की सेवा करना। नौकरी करके जब लौट कर आते हैं ना, तो देखिए बिल्कुल पस्त हो जाते हैं कुछ लोग, है ना, बिल्कुल निढाल हो जाते हैं, बिल्कुल पड़ गए। क्यों? क्योंकि काम करके आए हैं, नौकरी करके आए हैं। ऐसे खुदा की सेवा करो, ऐसे खुदा की खिदमत करो, बिल्कुल की पस्त हो जाओ, बिल्कुल। ठीक है, आप समझ रहे हो ना क्या कह रहे हैं ना, कि तुम दुआ करने में, प्रार्थना करने में, रोजे रखने में, बाइबल पढ़ने में, चर्च में देने में, खुदा के काम में कुटिलता ना करना, डंडी नहीं मारना, सच्चा तराजू, धर्म के बटखरे, बटखरे यानी बाट, स्केल्स, बटखरे, सच्चा एपा, ये उस जमाने के देखिए नापने के तरीके हैं। उस जमाने में भी परमेश्वर जब अपने लोगों से कुछ लेता था भेंट, तो नाप के अनुसार लेता था, ऐसे ही नहीं ले लेता था कुछ भी। और धर्म का हीन तुम्हारे पास रहे, मैं तुम्हारा वह परमेश्वर हूं जो तुमको मिस्र देश से निकाल लाया, जो बीमारी से निकाल लाया, जो पाप से निकाल लाया, जो श्राप से निकाल लाया, जो पुराने जीवन से निकाल लाया, जो बदनामी से निकाल लाया, जो 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 कर्सिस से निकाल लाया। इसलिए तुम मेरी सब विधियों को और मेरे सब नियम को मानते हुए निरंतर पालन करो, मैं यहोवा हूं। हालेलुया। सच्चा तराजू, सही नाप, सही बाट, सही एपा, ये तुम्हारे पास रहे। परमेश्वर जांचने वाला परमेश्वर है। गॉड इज अ गॉड हु वेज, परमेश्वर तौलने वाला परमेश्वर है। एक दिन ऐसा आएगा जब एक काला घोड़ा रिलीज करा जाएगा, यानी इसका मतलब उस सवार के हाथ में तराजू होगा, यानी मेरे धर्म के सारे काम, वो सब चीजें नापी जाएंगी। आओ देखे तो इसने कितना किया है, कितना दिया है, स्वर्ग ने कितना दिया, प्रभु ने कितना दिया, और इसने कितना किया है, कितने तोड़े कमाए हैं, कितना राज्य के लिए काम किया है, कितना दुआ करी है, कितना प्रार्थना करी है, कितना परमेश्वर के सामने गए हैं, और सब तराजू में तौले जाएंगे और नापे जाएंगे। अगर खुदा के नाप के अनुसार नहीं निकला, तो फिर वो अदालत में वो स्थिर नहीं रह पाएंगे, हम उसके सामने नहीं खड़े रह पाएंगे। इसलिए आइए हम दुआ करें। मैं इसको कंटिन्यू करूंगा आगे। मंडे 18 तारीख को हमारा होली स्पिरिट का सेशन है, याद रखिएगा, रात में 10 बजे। थैंक यू वेरी मच। आप जो स्टेटस को बराबर फॉलो करते हैं तो कुछ भी चेंज होता है आप समझ जाते हैं।
और आप उसी के अनुसार अपने आप को भी अवेलेबल करते हैं। जैसे आज लास्ट मोमेंट पे मैंने चेंज करा, पर 10:30 बजे आप लोग जुड़ने पाए, गॉड ब्लेस यू। खुदा से प्रार्थना करें, दुआ करें, परमेश्वर मैं धर्म के तराजू में जब भी तौला जाऊं, मैं पूरा पूरा उतरूं, मैं पूरा उतरूं प्रभु। मेरी धार्मिकता खुदावंद उसको वजन दे, मेरी स्पिरिचुअलिटी में वेट ऐड कर प्रभु, ताकि मैं तौल में हल्का ना पाया जाऊं, बेल्शेजर की तरह मैं तौल में हल्का ना पाया जाऊं। प्रभु मुझ पर दया कर, मुझ पर दया कर। जब पृथ्वी पर रहता हूं, मैं अपनी धार्मिकता के वजन को बढ़ाता जाऊं, अपना स्पिरिचुअल वेट बढ़ाता जाऊं, ताकि आप जब जब तराजू लेकर आए तो मैं तौल में हल्का ना पाया जाऊं। प्रभु मेरी धार्मिकता को, मेरी स्पिरिचुअलिटी को, मेरी स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी को वेट दे, मजबूती दे, दृढ़ कर, भारी कर। प्रभु आज के सेशन के लिए धन्यवाद। जितने लोग जुड़े प्रभु सबको बड़ी बरकत दे प्रभु। इजराइल की कुशल और शांति के लिए दुआ करते हैं प्रभु, वहां आपका पीस आए। इजराइल के विरोध में जो भी शत्रु हैं उनको तू नाश कर, उनके शत्रु देशों के बीच में इजराइल को कायम रख प्रभु, और इजराइल से अपनी महिमा ले, क्योंकि इजराइल का बना रहना ये बात दिखाता है कि तू जीवित परमेश्वर है, तू सेनाओं का यहोवा है, और तेरे लोगों को छूना कोई आंख की पुतली को छूने के समान है। प्रभु दया कर, इस क्रिसमस सीजन में हम सबके साथ हो, हमें बड़ी बरकत दे, और प्रभु इजराइल में भी अपनी खुशियों को, अपने अपने आनंद को, सुकून को वापस लौटा। रिस्टोर फादर, आई प्रे। धन्यवाद जितने लोग जुड़े आज के द लास्ट ट्रम्पेट सेशन में, हम सबको बड़ी बरकत दे, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। और पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता, संगति हम में से एक एक विश्वासी जन के साथ, सब जो जूम पर जुड़कर आज के लास्ट ट्रम्पेट सेशन में शामिल हुए हैं, सब अजीजों के साथ, ईमानदारों के साथ अब से आगे तक होती रहे, आमीन, आमीन। मंडे को रात में 10 बजे हम होली स्पिरिट आउटपोरिंग का सेशन ज्वाइन करेंगे। 18 दिसंबर ज्वाइन करिएगा और पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से भरिएगा। ओके एवरीबॉडी, कल संडे आप लोग अपना इबादतें अटेंड करिएगा। हमारी ऑनलाइन मीटिंग सुबह 10 बजे और शाम को 6 बजे, सुबह 10:30 बजे, शाम को 6:30 बजे हमारे चौक चर्च के, असेंबली ऑफ बिलीवर्स चर्च चौक लखनऊ के फेसबुक पेज पर होंगी। ज्वाइन करिएगा जरूर से। सो थैंक यू, शलोम एंड मारानाथा एवरीबॉडी, प्रेज द लॉर्ड, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, बाय 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 Bye. Bye bye. प्रेज द